everyone. This is Dr. Neelam Avtar Singh, homeopathy consultant. 100 days, 100 cases के तहत today is 20th day. आज हम करेंगे एक फीमेल का यूट्राइन फाइब्रॉइड एंड एंडोमेट्रियल पॉलिप का केस. ये कोरोना टाइम की बात है 2020 की, जब ये पेशेंट मेरे पास आए कि इनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और इनका 2019 का अल्ट्रासाउंड हुआ था जिसमें दो छोटे छोटे फाइब्रॉइड थे 12x19 एंड 9x7 और एक एंडोमेट्रियल पॉलिप था 11/7 × 4/8 × 9.7 mm. ये दो इनको प्रॉब्लम्स थी और इससे इनके एक्सेसिव ब्लीडिंग होती थी ड्यूरिंग पीरियड्स टाइम. बहुत दिन 7-7 8-8 दिन कितनी ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, कितने पैड्स यूज़ करने पड़ते थे इनको, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग थी. तो डॉक्टर्स ने इनको बोला कि ऑपरेशन करवाओ आप. तो इन्होंने कहा कि अब तो कोरोना टाइम है. मेरे पास ये जून 20 में आए थे कि कोरोना टाइम है तो डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते, अस्पताल में जा नहीं सकते, हॉस्पिटल भी अदरवाइज बंद थे क्योंकि कोई भी जनरल सर्जरीज नहीं हो रही थी. तो इन्होंने कहा कि मुझे ऐसे नहीं है कि ऑपरेशन से बहुत डर लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जाऊं कैसे, कोरोना का डर है कि कहीं कोरोना ना हो जाए, क्योंकि कोरोना होने से बहुत सारे लोगों की उन दिनों में डेथ्स हुई एंड बहुत इन्फेक्शियस वायरस था ये. तो मुझे लगा कि ये फ्रिवलेस काइंड ऑफ पेशेंट है, कोई इनको ज़्यादा परवाह नहीं है. और जो इनका अल्ट्रासाउंड हुआ था वो 19 का हुआ था और मेरे पास आए हैं 2020 को, जून 2020 को. तो इतने 6-7 महीने भी तो बीच में निकले. जो कोरोना का टाइम था वो अप्रैल ऑनवर्ड्स था, मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स, लेकिन इन्होंने 2-3 महीने कोई दवाई नहीं ली. तो मुझे लगा कि शी इज़ अ फ्रिवलेस पेशेंट. मैंने इनको बेलाडोना 30 दी, देन बेलाडोना 200 दी. 1.5 महीना इनका ये चलता रहा बट उसमें कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला. उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें दवाई चेंज हो गई. शी इज़ नॉट अ फ्रिवलेस काइंड ऑफ पेशेंट, क्योंकि बिल्कुल रेगुलर दवाई ले रहे थे. और मैंने फिर उनसे दोबारा पूछा कि आपने ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया. फिर उनका वही जवाब था कि कोरोना टाइम है. तो कोरोना टाइम में पहले तो मुझे वैसे भी ऑपरेशन से कोई ऐसे डर वाली बात नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में जाने से डर लगता है. कितनी दुनिया को कोरोना हुआ, कितने लोग मर गए. ये इन्फेक्शन ही इतनी घटिया किस्म की है कि जिससे बहुत ज़्यादा सीरियस लोग हो जाते हैं और चले जाते हैं. वो नेट पे भी सर्च करते थे कि कैसी बीमारी है, कैसे ठीक होगी ये. जो भी डॉक्टर्स यहाँ पे रेपर्टाइज करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं कि क्या पेशेंट की दवाई होगी, उस बेसिस के ऊपर आप वीडियो स्टॉप करके आप रूब्रिक सेलेक्ट कर सकते हैं और दवाई की सिलेक्शन कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं एनालिसिस की. बहुत सिंपल सा केस है. फाइब्रॉइड है और पॉलिप है, एंडोमेट्रियल पॉलिप. तो सबसे पहले उसकी बीमारी ज़रूर लिखो, चाहे हम बीमारी के अकॉर्डिंगली मेडिसिन दें चाहे ना दें. तो यहाँ पे ट्यूमर है और यहाँ पे पॉलिप है. तो ये मैंने फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन के चैप्टर में से लिए. उसके बाद उनको ये डर था कि कहीं ये जो कोरोना चल रहा है आजकल, कोविड चल रहा है, कहीं ये मुझे ना हो जाए. इस बात का बहुत ज़्यादा डर था उनके मन में. सो फियर ऑफ इम्पेंडिंग कंटेजियस एपिडेमिक डिजीज. सो इन्फेक्शन का जिनको डर था उनके लिए ये रूब्रिक बहुत ही एप्ट था. मेरे पास बहुत सारे उन दिनों में पेशेंट्स हैं जिनको कोरोना से इतना डर लगता था कि वो घर से बाहर ही नहीं गए बहुत दिनों तक और अंदर बीमार हो गए. और क्यों ऐसा एपिडेमिक का डर था कि कहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए और मैं मर ना जाऊं. सो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म के हैं जिनको बहुत ज़्यादा बाहर जाने से डर लगता है, बार बार हाथ धोते रहना, बार बार नेट पे सर्च करते रहना, इस तरह के ये लोग होते हैं. तो इस बेसिस के ऊपर मैंने इनको कैलकेरिया कार्प मेडिसिन दी. बहुत सारे डॉक्टर्स लिखते हैं मेरे कमेंट्स के, वीडियो के नीचे कमेंट्स में कि दवाई की सिलेक्शन
एक चीज़ है और दवाई को किस तरह से देना है वो दूसरी चीज़ है। आपको अगर दवाई की सिलेक्शन प्रॉपर हो भी जाती है, अगर आप गलत ढंग से दवाई देते हो तो भी क्योर नहीं होगी। गलत ढंग क्या, रिपीटेड दे ही जा रहे हो, 30 में रिपीटेड दे दी, 200 में रिपीटेड दे दी, साथ में 2-4 दवाइयाँ और दे दी। नो, दिस इज़ नॉट द वे। तो इनको पहले 30 में दी, फिर 200 में दी, 1 मंथ की लेके जाते थे। उसके बाद इनको नवंबर में कैलकेरिया का 1M1 डोज दी और फिर ये 4-6 महीने नहीं आए। और उसके बाद इन्होंने अप्रैल 21 में अल्ट्रासाउंड करवाया, जिसमें इनका एंडोमेट्रियल पॉलिप जो था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो 2 फाइब्रॉइड थे वो एक तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, दूसरा 9x8 mm का रह गया, बिल्कुल छोटा सा। और उसके बाद इन्होंने कोई मेडिसिन नहीं ली। और इनके पीरियड्स, सबसे बड़ी बात जो थी, पीरियड्स की प्रॉब्लम तो पीरियड्स की थी, वो उनके बिल्कुल रेगुलर एंड नॉर्मल हो गए। उसमें जो एक्सेसिव ब्लीडिंग थी वो बंद हो गई। और अल्ट्रासाउंड भी, क्योंकि कैलकेरिया कार में लाइट डिज़ायर बहुत होता है, इंक्विजिटिवनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो इन्होंने अल्ट्रासाउंड भी मेरे से दवाई तो 11वें महीने में ली, उसके बाद दवाई छोड़ दी क्योंकि ये इनके पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल आने लग गए। और अल्ट्रासाउंड करवाया जाके 6/4 को, बहुत देर के बाद। और एंडोमेट्रियल पॉलिप बिल्कुल ख़त्म था, सिर्फ एक छोटा सा फाइब्रॉइड रह गया है। हो सकता है कि अगर 2 महीने और दवाई ये कंटिन्यू करते तो शायद जो छोटा सा रह गया है वो भी ठीक हो जाता, या अभी और 4 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाते तो वो बिल्कुल ठीक होता। सो दिस इज़ द केस फॉर टुडे। अगर आपको भी कोई पीरियड्स की प्रॉब्लम है, या कोई पॉलिप है, या कोई किसी भी किस्म का फाइब्रॉइड है, कोई भी ट्यूमर है, तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्सेसिव ब्लीडिंग की होती है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ब्लीडिंग की तो होम्योपैथी लीजिए, क्योंकि होम्योपैथी से बहुत सारे केसेस ठीक होते हैं। इनके जो यूट्रस में ट्यूमर होता है वो श्रिंक होके ख़त्म हो जाता है, जो एंडोमेट्रियल पॉलिप होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, जैसे इस केस में हुआ। सो दिस इज़ द केस फॉर टुडे। सब्सक्राइब टू माई चैनल, share this video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.